आपको चैतन्य महाप्रभु के जीवन की ये 5 दिव्य लीलाएं तो पता ही होंगी। जब एक गुठली जमीन में दबते ही पल भर में आम का पेड़ बन गया। जब मुरारी के मंदिर में निमाई वराह बन गए। जब नित्यानंद ने देखा शरभुज, चतुर्भुज और राधा कृष्ण का युगल स्वरूप एक ही देह में। जब जगाई मधाई के वध के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और जब अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का विश्व रूप देखा। ये उस युग की बात है जब स्वयं ईश्वर मनुष्य के रूप में नवद्वीप की गलियों में चलते थे। उनका नाम था निमाई, शची देवी के लाडले, जगत के पालनहार। और एक शाम वे अपने भक्तों के साथ संकीर्तन में डूबे हुए थे। ढोल की थाप, मृदंग की गूंज और सैकड़ों कंठों से उठती हरिनाम की लहरें आकाश को छू रही थीं। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा नवद्वीप का कण कण उस ध्वनि से प्रफुल्लित रहता था। और फिर सब थक कर बैठ गए। निमाई मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से झुककर धरती में एक आम की गुठली दबा दी। और जो हुआ उसके बाद, उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की सांस थम गई। धरती हिली, एक कोमल अंकुर फूटा और देखते ही देखते वो अंकुर तना बन गया। तना वृक्ष बन गया। शाखाएं फैली, पत्तियां लहराईं और उस वृक्ष पर पके सुनहरे लाल आम गुच्छों में झूलने लगे। पल भर में आंखों के सामने भक्त स्तब्ध थे। कोई बोल नहीं पा रहा था, कोई हिल नहीं पा रहा था। निमाई ने स्वयं हाथ बढ़ाया और 200 फल तोड़े, उन्हें धोया और पहले कृष्ण को अर्पित किया। फिर उन्होंने स्वयं खाया और फिर एक एक भक्त को अपने हाथों से खिलाया। वे फल संसार के किसी बाग में नहीं उगते थे। उनमें न बीज था न छिलका, केवल अमृत था, गाढ़ा, मीठा, तृप्त करने वाला। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। 12 महीने हर दिन संकीर्तन के बाद उसी वृक्ष पर फल आते और हर दिन भक्त उन्हें खाते और निमाई देखते और मुस्कुराते। ये लीला संसार की नजरों से छुपी रही। जो भक्त नहीं, वे इसे नहीं मान सकते। जिनके हृदय में प्रेम नहीं, उनके लिए ये केवल एक कहानी है। लेकिन जो मायापुर जाते हैं आज भी, वे उस स्थान को देख सकते हैं जहां वो वृक्ष था, जहां वो गुठली दबाई गई थी, जिसे लोग आज भी पुकारते हैं आम्रघट। नवद्वीप की एक साधारण दोपहर, निमाई कहीं जा रहे थे। तभी निमाई के कानों में वराह महिमा का एक श्लोक पड़ा। बस एक श्लोक। भीतर से कुछ उठा, रोके न रुका, एक गर्जना। और पांव उठे मुरारी गुप्त के घर की ओर। मुरारी निमाई के उतने ही प्रिय जितने राम को हनुमान। द्वार पर देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन निमाई रुके नहीं, सीधे विष्णु मंदिर की ओर बढ़े और जाते जाते पुकारते रहे, वराह वराह। मुरारी ठिठके, इधर उधर देखा। वहां रखा था एक जलपात्र। निमाई ने देखा और अगले ही पल वे निमाई नहीं रहे, उन्होंने वराह रूप धारण किया। चार खुर, विशाल दिव्य देह और उस जलपात्र को दांतों से उठा लिया, जैसे कभी पृथ्वी को सागर की गहराइयों से उठाया था। मुरारी, मेरी स्तुति करो। मुरारी के पांव जम गए, वाणी रुक गई।
डरो मत। इतने दिनों तक तुम जानते नहीं थे कि मैं यहां हूं। मुरारी कांपते हुए बोले, प्रभु, अनंत अपने 1000 मुखों से आपकी स्तुति करते हैं और कहते हैं अंत नहीं पाया, तो मेरी क्या सामर्थ्य। और रो पड़े। वराह प्रसन्न हुए, फिर बोले क्रोध में, काशी में एक है प्रकाशानंद, जो वेद पढ़ाते हुए मेरे रूप को नकारता है। मेरा ये शरीर समस्त यज्ञों का साकार रूप है। ब्रह्मा और शिव इसकी महिमा गाते हैं। फिर स्वर और गहरा हुआ, मुरारी, मैं अपने भक्तों पर अत्याचार सहन नहीं करता, चाहे अत्याचारी मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो। नरक, मेरा पुत्र, जब भक्तों को सताने लगा तो मैंने स्वयं उसे काट दिया। अपने सेवक की रक्षा के लिए तुमने जन्म जन्मांतर से मेरी सेवा की है, इसीलिए ये सत्य तुम पर प्रकट किया। मुरारी बस रोते रहे, चरणों में पड़े रहे। यही निमाई थे, यही शची नंदन, जो नवद्वीप की गलियों में घूमते थे। श्रीवास पंडित के घर उस दिन सबको प्रसाद का निमंत्रण था। नित्यानंद भी वहां थे। अवधूत, परम स्वतंत्र, जगत के मस्त मौला तृप्त होकर बैठे थे। भोजन के बाद की वो शांत सुखद निद्रा, सब कुछ साधारण लग रहा था। और तभी श्रीवास के मंदिर कक्ष में विश्वंभर आए और सीधे देवता के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। नित्यानंद ने उस दिव्य सुंदर देह को निहारा, लेकिन मन में एक प्रश्न था, प्रभु के मन में क्या है। तभी महाप्रभु ने आदेश दिया, सब भक्त बाहर जाएं। मंदिर खाली हो गया, केवल 2 रहे, गौरांग और निताई। और जो बातें उनके बीच हुईं, वो संसार की किसी भाषा में नहीं कही जा सकती। निताई, अब मुझे देखो, तुमने मुझे खोजने के लिए कितना कष्ट उठाया। नित्यानंद की आंखें टिकी रहीं और फिर महाप्रभु का वो रूप बदलने लगा। पहले षडभुज, 6 भुजाएं, 3 दिव्य अवतारों का एक साथ दर्शन। राम, कृष्ण और गौरांग एक ही देह में समाये हुए। नित्यानंद स्तब्ध। फिर वो रूप सिमटा, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला दिव्य स्वरूप वैकुंठ के स्वामी का। और फिर सब कुछ और सिमटा, द्विभुज, 2 भुजाओं वाला रूप नित्यानंद के भीतर देखते देखते कुछ जागने लगा। स्मृतियां, जन्म जन्मांतर की स्मृतियां, वे संबंध जो इस जन्म से नहीं अनंत काल से चले आ रहे थे। और तभी महाप्रभु ने एक और दर्शन दिया, राधा और कान्हा, नित्य नवीन, नित्य प्रफुल्ल राधा कृष्ण का युगल स्वरूप। वो दृश्य जो ब्रह्मा भी पाने को तरसते हैं। नित्यानंद अब नित्यानंद नहीं रहे। भीतर से एक लहर उठी और वे उसमें डूब गए। दिशा भूल गई, देह की सुध न रही, संसार का बोध न रहा। लोचन दास कहते हैं, ये गौरांग की लीला गोपनीय और अनमोल है। नवद्वीप में 2 नाम थे जिन्हें सुनकर लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, जगाई और मधाई। ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन कुसंगति ने उन्हें वो बना दिया जो शायद किसी दुस्वप्न में भी न देखा हो। हत्या, गोवध, घरों में आग, निर्दोषों पर प्रहार। नवद्वीप की गलियां उनके नाम से कांपती थीं। उन्हीं दिनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रेम का संकीर्तन फैला रहे थे, हर द्वार पर, हर गली में, हर पतित आत्मा तक। और नित्यानंद करुणा के सागर उन दोनों भाइयों तक भी पहुंचे। जगाई मधाई ने उन्हें दुत्कारा, मारपीट की, भगा दिया। नित्यानंद लौट आए और जब फिर गए तब मधाई ने पत्थर उठाया और नित्यानंद के माथे पर दे मारा। निताई के माथे से रक्त बहने लगा। ये खबर महाप्रभु तक पहुंची। महाप्रभु जल्दी से नित्यानंद प्रभु के पास आ गए। वे आए और उनका वो रूप नहीं था जो भक्त जानते थे। महाप्रभु ने हाथ उठाया और सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ।
वो दिव्य अस्त्र जो युगों से अधर्म का नाश करता आया है, आज जगाई मधाई के वध के लिए तैयार था। जगाई और मधाई जो किसी से नहीं डरे थे, आज कांप रहे थे। और तभी नित्यानंद आगे आए। रक्त अभी भी बह रहा था, लेकिन उनके नेत्रों में क्रोध नहीं था, करुणा थी। प्रभु रुकिए, जगाई ने मुझे बचाया था, उसने मधाई का हाथ रोका, इन्हें क्षमा करें। महाप्रभु रुके। वो चक्र जो अधर्म का अंत करने आया था थम गया, और फिर महाप्रभु ने जगाई को गले लगा लिया। उस आलिंगन में क्या था? एक पल में वो पापों से लदा हृदय प्रेम से भर गया। महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। जगाई ने साक्षात ईश्वर को देखा और वहीं गिर पड़ा। ये देखकर मधाई का हृदय हिला, दौड़कर आया, प्रभु के चरणों में गिरा। मुझे भी स्वीकार करें, तुमने मेरे भक्त को चोट पहुंचाई। मैं तब तक क्षमा नहीं कर सकता जब तक नित्यानंद न करे। मधाई उठा और नित्यानंद के चरणों में गिर पड़ा। नित्यानंद, जिनका रक्त अभी भी सूखा नहीं था, झुके और मधाई को उठाकर गले लगा लिया। नवद्वीप की उन गलियों में जहां कभी जगाई मधाई का आतंक था, आज हरिनाम की ध्वनि गूंज रही थी। क्रोध भी उनका प्रेम था और करुणा भी उनकी प्रेम था। लीला 5 विश्वरूप। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामाई पंडित के साथ अद्वैत आचार्य को निमंत्रण भेजा। अद्वैत आचार्य ब्रह्मा और शिव के अवतार नवद्वीप आ रहे थे। साथ में थी उनकी पत्नी, हाथों में थे पूजा के सामान, दही, मक्खन, कपूर, पान। लेकिन अद्वैत ने रामाई पंडित से कहा, प्रभु को मत बताना कि मैं आया हूं। मैं नंदन आचार्य के घर छुप कर रहूंगा। देखते हैं मेरे प्रभु को पता चलता है या नहीं। उधर श्रीवास के घर महाप्रभु अचानक उठे। भक्त हैरान, वातावरण बदल गया था। नादा आ रहे हैं, नादा आ रहे हैं, नादा मेरा ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। रामाई आए। कुछ बोलने से पहले ही महाप्रभु ने कहा, नादा ने तुम्हें परीक्षा लेने भेजा है। वे नंदन आचार्य के घर छुपे हैं, ये मैं जानता हूं। जाओ, उन्हें ले आओ। अद्वैत ने सुना और आनंद की लहरों में डूब गए। प्रभु ने जान लिया, बिना बताए, बिना देखे। वे दौड़े चले आए, और जब अद्वैत और उनकी पत्नी सामने आए, तब जो दिखा वो इस संसार का दृश्य नहीं था। महाप्रभु का वो स्वरूप, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को पराजित करने वाला, पिघले सोने जैसी दीप्तिमान देह, वो मुख जो करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को मात करे। दोनों भुजाएं रत्नों और आभूषणों से सजी, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, कानों में मकर कुंडल और वैजयंती माला। उनकी देह से निकलती ज्योति करोड़ों सूर्यों को भी फीका कर दे। अद्वैत ने देखा, लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों में बैठी थी। अनंत शेष सहस्र फनों से उनके ऊपर छत्र धारण किए हुए थे। और फिर दृश्य और विस्तृत होता गया। 4 मुख वाले, 5 मुख वाले, 6 मुख वाले देवता साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। नारद, शुकदेव, सिद्ध और ऋषि भय और भक्ति से स्तुतियां गा रहे थे। गंगा शार्क पर बैठी नतमस्तक। सहस्रमुखी अनंत शेष स्तुति कर रहे थे। अद्वैत ने दृष्टि घुमाई। सहस्रों देवता प्रभु के चरणों में बैठे हरिनाम जप कर रहे थे। आकाश दिव्य विमानों से भरा था। वायुमार्ग में हाथी, हंस, अश्व विचरण कर रहे थे। धरती पर एक रिक्त स्थान नहीं, आकाश में एक खाली कोना नहीं। अद्वैत और उनकी पत्नी
वे जो स्वयं साधारण नहीं थे, आज निशब्द थे, स्तब्ध थे। और तब उस असीम ऐश्वर्य के मध्य से महाप्रभु ने अद्वैत की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या पूरी करने उतरा हूं। तुमने मुझे गहन भक्ति से पुकारा था। मैं क्षीर सागर में सो रहा था। तुम्हारी पुकार ने मेरी नींद तोड़ी। अद्वैत और उनकी पत्नी दोनों के हाथ ऊपर उठे और आंखों से अश्रु बह चले। आज मेरा जीवन सफल हुआ। आज मेरी सब कामनाएं पूर्ण हुई। जो एक बार देख ले वो फिर कभी वही नहीं रहता। आप इनमें से कितनी लीलाएं जानते थे? जो आपको ऐसी अननोन एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी जाननी हो तो भारत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें